Dear commerce student, वेलकम टू अनदर चैप्टर। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। चैप्टर का नाम है रिग्रेशन। हिंदी में अगर कहें तो इसे प्रतिगमन कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड स्टैटिस्टिक्स। हम लोग चल रहे हैं नए चैप्टर पर जिसका नाम है रिग्रेशन। प्रतिगमन चैप्टर बेसिकली हमारे पास कोरिलेशन में जैसे दो सीरीज होती थी एक्स और वाई, इन दोनों सीरीज के बीच में रिलेशन बता रहा था। तो प्रतिगमन चैप्टर इन दोनों का एक दूसरे पर होने वाले प्रभाव का वर्णन करता है कि एक्स सीरीज वाई सीरीज पर कितना इफेक्ट डाल रही है या वाई सीरीज एक्स सीरीज पर कितना इफेक्ट डाल रही है। एक और लैंग्वेज में कहें तो एक्स सीरीज में होने वाला परिवर्तन वाई में क्या इफेक्ट लेकर आएगा या वाई सीरीज में होने वाला परिवर्तन एक्स सीरीज पर क्या इफेक्ट करेगा। ये हमारा चैप्टर है प्रतिगमन। तो अगर हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ वाई, इफेक्ट ऑन एक्स, इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन वाई अगर हम कह रहे हैं तो पहला तरीका ये रहेगा, और दूसरा इसका उल्टा हो सकता है, इफेक्ट ऑफ वाई ऑन एक्स, ये हमारा दूसरा तरीका हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, दो इक्वेशन इस चैप्टर में हो सकती है। एक जिसमें हम कह रहे हैं एक्स का प्रभाव वाई पर, एक्स वेरिएबल जितना चेंज होगा उसका इफेक्ट अगर आप वाई पर बता रहे हो तो आप कहना चाहते हो y डिपेंड्स ऑन x। इट मीन्स हम y ऑन x इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम y का इफेक्ट बता रहे हैं x सीरीज पर, तो यहां पे x डिपेंड कर रहा है ऑन y। इट मीन्स हम बात करेंगे दूसरी इक्वेशन की जो कि है x ऑन y। तो कहने का मतलब यह हो गया, x का y पर इफेक्ट आपको बताना है तो y ऑन x इक्वेशन आपको इस्तेमाल करनी होगी, और अगर y का इफेक्ट x पर बताना है तो आपको x ऑन y इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी। इन इक्वेशंस को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो देखिए, मैं इस जगह y ऑन x इक्वेशन ले लेता हूं। सॉरी, एक मिनट। y ऑन x इक्वेशन, और दूसरे कॉलम के अंदर हम लोग x ऑन y इक्वेशन ले लेते हैं। याद रखिए, पहली इक्वेशन जो आपको बनानी होगी y ऑन x, ये इक्वेशन होगी a प्लस बी एक्स, और दूसरी तरफ अगर x ऑन y इक्वेशन आपको बनानी है तो x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। इन इक्वेशंस को बनाने के लिए पहला तरीका है इक्वेशन मेथड, जो कि मैं आपको अभी सॉल्व करके प्रोसेस करके सिखाऊंगा। इक्वेशन मेथड में प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए, इस आंसर को लाने के लिए आपको दो इक्वेशन सीखनी होगी। पहली इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू, सॉरी सिग्मा वाई लिखना पड़ेगा, सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। यह हमारी पहली इक्वेशन होगी। और दूसरी इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी
सिग्मा एक्स स्क्वायर ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन बनाने के लिए आपको दो इक्वेशन सीख लेनी है। पहली इक्वेशन सिग्मा y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, दूसरी इक्वेशन होगी सिग्मा एक्स वाई प्लस ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इनको आपस में सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि ऊपर वाली इक्वेशन में रखने के बाद हमारा प्रतिगमन इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा, प्रतिगमन समीकरण बन जाएगा, जो ये बताएगा कि x वेरिएबल में होने वाला परिवर्तन y पर कितना इफेक्ट डालता है। इसी प्रकार x और y अगर हम जाए इक्वेशन, क्या बताना चाहते हैं, y वेरिएबल में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना इफेक्ट डाल रहा है x वेरिएबल पर। तो x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, और इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको दो इक्वेशन अगेन याद करनी है। सिग्मा x इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा वाई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा वाई प्लस बी सिग्मा वाई स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन लेकर समझते हैं कि एक का इफेक्ट दूसरे पर किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन मेथड से प्रतिगमन समीकरण सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन, make regression equation from the following data। आपको डेटा प्रोवाइडेड है एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, एंड वाई सीरीज है 3 6 5 8 10 10 एंड 13। चलिए इसकी हेल्प से हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीखते हैं। तो हमें जो कॉलम चाहिएंगे वो कुछ इस प्रकार है। पहला कॉलम, एक मिनट, वो कॉलम हमें चाहिएंगे 5, इंसर्ट कर लेते हैं। एक्स सीरीज, एक्स का स्क्वायर हमें करना होगा, वाई सीरीज वाई का स्क्वायर करना होगा, और उसके बाद एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए नोट डाउन करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड एक कॉलम और बढ़ाना है, एक रो और बढ़ानी है 7। वाई इक्वेशन 3 6 5 8 10 10 13। इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 4 9 16 25 36 49, और 3 का स्क्वायर 9 36 25 64 100 100 169, एंड एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 8 32, 5 इंटू 10 50,
6 into 10, 60, and last one 7 into 13, 81. टोटल करना होगा, कैलकुलेटर की जरूरत होगी, सॉरी ये 91 है। टोटल की जरूरत होगी तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। वन प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 28। स्क्वायर का टोटल 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49, 140। 3 plus 6 plus 5 plus 8 plus 10 plus 10 plus 13, 55। 9 plus 36 plus 25 plus 64 plus 100 plus 100 plus 169 equals to 503। 3 plus 12 plus 15 plus 32 plus 50 plus 60 plus 91 equals to 263। चलिए पहले हम लोग y on x इक्वेशन बनाने पर चलते हैं। ये इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोगों को दो इक्वेशन याद करनी होगी, जो कि ये थी। पहली इक्वेशन थी सिग्मा y इक्वल्स टू na, n 7 है अभी हमारे, प्लस b सिग्मा x। तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा y वैल्यू है हमारी 28 इक्वल्स टू 55 इक्वल्स टू na 7a प्लस सिग्मा x है 28b। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं सिग्मा एक्स वाई 263 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स 28a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर 140b। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। और अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम समान करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a सेम हो जाएगा। तो इसी के नीचे चलिए हम वैल्यू लिख देते हैं 55 इंटू 4 220 इक्वल्स टू 28a प्लस 28 इंटू 4 112। साइन चेंज कर देंगे आप। रिजल्ट निकाल लेंगे 263 माइनस 220 43 इक्वल्स टू a आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड सिर्फ b की तरफ हमारे पास वैल्यू बचेगी, वो है 140 माइनस 112 28b। सो b इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय 28 1.54 लिख सकते हैं हम लोग। 1.54 वैल्यू हो जाएगी। और इसे कहीं पे भी रख के आपको a की वैल्यू निकालनी होगी, किसी भी इक्वेशन में रख के। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं 7a इक्वल्स प्लस 28b इक्वल्स टू 55। 7a प्लस 28 इंटू 1.54 इक्वल्स टू 55। 7a इक्वल्स टू 55 माइनस 28 को 1.54 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 43.12। a इक्वल्स टू हो जाएगा 11.88 divided by 7
1.70। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू हमने अगर निकाल ली है तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू a 1.70 प्लस b 1.54 x। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा y ऑन x इक्वेशन। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या किया। देखो बच्चों, पहले हमें प्रश्न में क्या दिया था, x सीरीज और y सीरीज। हमने x सीरीज का स्क्वायर किया, y सीरीज दे रखी थी, y सीरीज का स्क्वायर किया, x और y सीरीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में टोटल लगा दिया, सम ये रहा हमारे पास में। इसके बाद y ऑन x इक्वेशन के लिए y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन हमें बनानी है, और इसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है, सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस बी सिग्मा x और सिग्मा एक्स वाई a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो b की वैल्यू आई 1.54, a की वैल्यू आई 1.70। तो इसी तरह से y ऑन x इक्वेशन हमारी बन गई y इक्वल्स टू 1.70 प्लस 1.54x। इसी प्रकार से आप लोग अब x ऑन y इक्वेशन बनाएंगे। मैं सॉल्यूशन का कुछ पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे ताकि सॉल्यूशन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा एलोबरेट करके बताऊंगा कि x ऑन y इक्वेशन आपको और y ऑन x इक्वेशन आपको कैसे बनानी है। इस क्वेश्चन में अभी आपको x ऑन y इक्वेशन बनानी है, इसे आप असाइनमेंट समझ लीजिए, आप खुद सॉल्व करके देखिए। x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये आपको इक्वेशन बनानी है। और इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपको दो इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी, सिग्मा x जिसकी वैल्यू हमारे पास है इक्वल्स टू na प्लस बी सिग्मा y एंड सिग्मा एक्स वाई प्लस a सिग्मा y प्लस b सिग्मा y स्क्वायर। इनको आप आपस में सॉल्व करेंगे तो a और b की वैल्यूज आ जाएगी, जिसमें आप यहाँ रख के इस तरीके से इक्वेशन आपको लिख के बतानी है। तो ये था नया चैप्टर प्रतीप गमन, जिसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी हम लोगों को, ताकि एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आए तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। प्रश्न में आपसे कहा जाता है रिग्रेशन इक्वेशन बनाइए, तो रिग्रेशन इक्वेशन मेथड से भी बन सकती है, और आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके कोफिशिएंट मेथड की भी बात करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।